विक्रम संवत 2082 के आगाज से पहले हजारों संत महंत व श्रद्धालु करेंगे रामकोट की परिक्रमा। हिंदी नव वर्ष की पूर्व संध्या पर बड़ी संख्या में लोग रामकोट की परिक्रमा करेंगे। विगत कई वर्षों से ये परिक्रमा होती चली आ रही है। इस परिक्रमा में अयोध्या के साधु संत और बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। भारतीय नव वर्ष के आगाज को लेकर अयोध्या के महापौर महंत गिरीश पति त्रिपाठी और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मंत्री डॉक्टर अनिल मिश्रा ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संपूर्ण जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस बार हिंदी नव वर्ष के आरंभ होने के पूर्व संध्या पर होने वाली रामकोट की परिक्रमा में 21 तरह की झांकियां निकाली जाएंगी जो आकर्षण का केंद्र होंगी। गौरतलब है कि रामकोट क्षेत्र में होने वाली इस परिक्रमा की शुरुआत मत गजेंद्र चौराहा स्थित मत गजेंद्र बाबा की पूजा अर्चना से होती है और ये परिक्रमा श्रृंगार हाट, हनुमानगढ़ी, श्री राम अस्पताल, धर्म काटा, टेढ़ी बाजार, दुराहेपुरा, अशरफी भवन होते हुए पुनः मत गजेंद्र चौराहा पहुंचकर संपन्न होती है। कुल मिलाकर चैत्र रामनवमी का पहला दिन रविवार को पड़ रहा है और उससे पूर्व हजारों की संख्या में संत महंत और श्रद्धालु रामकोट की परिक्रमा कर विक्रम संवत 2082 का आगाज करेंगे। नौशाद आलम की रिपोर्ट। ये महोत्सव की नगरी है, उत्सवों की नगरी है, पूज्य संतों की नगरी है। पूरे देश का श्रद्धालु अयोध्या आता है। चैत्र रामनवमी प्रतिपदा से प्रारंभ होकर के चैत्र रामनवमी तक सभी पूज्य संत, सभी स्थान जहाँ जो मंदिर हैं बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं। उन स्थानों से जुड़े हुए सभी शिष्य परंपराएं, उनके भक्त अपने स्थानों में पधारते हैं, माँ सरयू का दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं। उस समय अयोध्या के अंतर्गत अनेक स्थानों पर कथाएं होती हैं। उस कथा का श्रवण करते हैं और प्रभु राम का जन्म चैत्र रामनवमी के दिन 12 बजे संपन्न होता है। उनकी प्राकट्य आरती में सम्मिलित होकर के सब वापस जाते हैं। ये हमारी परंपरा बहुत सनातन है। आज के समाज जीवन में आने वाली नई पीढ़ी को इससे जोड़ना हमारा ये भारतीय नववर्ष विक्रमी संवत 2082 प्रारंभ हो रहा है। 21 वर्ष पहले जब हम यहाँ अयोध्या के पूज्य संतों ने इसको शुरू किया था तो उनके मन में कल्पना थी भारत की युवा पीढ़ी अपने भारतीय मूल से जुड़े। विक्रमी संवत महाराजा विक्रमादित्य ने भारत के परिस्थिति को तत्कालीन तत्समय की परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करते हुए विक्रमी संवत की स्थापना की थी। उन्होंने अयोध्या को भी बसाया था। उस विक्रमी संवत से समाज की आने वाली पीढ़ी को जोड़ने के लिए पूज्य संतों ने कहा, नए वर्ष का हम स्वागत करते हुए भगवान से प्रार्थना करेंगे पूरे भारत, पूरी मानवता का कल्याण हो, सभी सुख के साथ पूरे वर्ष भर रहें। भारतीय नववर्ष जो आने वाला है वो सबको यश प्रदान करे, सुख शांति प्रदान करे। इसके लिए हम सभी मिलकर के इसकी परिक्रमा करते हुए रामकोट के अंतर्गत पड़ने वाले हनुमानगढ़ी, कनक भवन, श्री राम जन्मभूमि आदि अनेकों मंदिरों की परिक्रमा करके वो भारत के, देश के, समाज के, राष्ट्र के और दुनिया में रहने वाले सभी समाज बंदियों को कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे। ये जब से चल रहा है तब से अयोध्या में राम मंदिर के लिए भी संत उस मंच से आह्वान करते हैं, राम मंदिर बनना चाहिए। आज उन पूज्य संतों का ये आह्वान मूल रूप ले रहा है। मंदिर बन करके तैयार है। प्राण प्रतिष्ठा 2024 में संपन्न हो चुकी है।
चैत्र रामनवमी का उत्सव भगवान का मंदिर में भव्य दिव्य रूप में हो रहा है। 12 बजे प्रकट आरती के समय भगवान सूर्य तिलक देते हैं। पूरा देश बड़े हर्ष और उल्लास के साथ देखता है, आनंदित होता है कैसे हम इस पीढ़ी के साथ, अयोध्या के साथ, इस परंपराओं के साथ जोड़ सकें। इसके लिए इस अपने समाज बंधुओं की सभी वर्गों को, श्रेणियों को, जितने मठ मंदिर हैं सबको जोड़ करके एक संदेश समाज को देना, इसका अब की बार संतों ने सभी ने विचार किया है। जैसा अभी महापौर जी ने बताया, सभी जाति पंथ के मंदिरों की, अपने महापुरुषों की झांकियाँ, समाज जीवन से जुड़े हुए लोगों की झांकियाँ, जो राम मंदिर बन रहा है उसके राम मंदिर की एक झांकी इस अब की बार के इस यात्रा में निकलेगी। ये यात्रा मत गजेंद्र जो अपना मंदिर है उसका पूजन करके प्रारंभ होती है। पूज्य महाराज जी मणिराम दास छावनी उस पूजन में उपस्थित रहते हैं। उसके बाद पूज्य संत वृंद सब वहाँ से प्रारंभ करके रामकोट की परिक्रमा करते हैं। स्थान स्थान पर उसमें जो झांकियाँ निकलती हैं, उनकी आरती होती है, उनका स्वागत होता है, उनका सत्कार होता है। तो आज जो पूरे देश से समाज अयोध्या आ रहा है, उसके साथ समाज की सभी श्रेणियों को जोड़ना, युवाओं को जोड़ना, अयोध्या के साथ उनके सद्भाव और समरसता का एक अप्रतिम ये कार्यक्रम बने, इसको देखने की इसको स्वरूप देने के लिए अब की बार ये संकल्प किया गया है। कम से कम 21 झांकियाँ, और जो हजारों संख्या में श्रद्धालु आते हैं, सभी वर्ग नवयुवक जुड़े। दूसरा सबसे आग्रह किया गया, नया वर्ष है, अयोध्या में सभी जो गृहस्थ हैं अपने अपने घरों के सामने ओम पताकाएँ लगाएं, भारतीय नववर्ष मंगलमय हो उसका बैनर लगाएं, अपने दरवाजे पर नए साल में अल्पना बनाएं, रंगोली जिसको कहते हैं, जिसे अयोध्या में जो श्रद्धालु आ रहा है उसके मन में आज क्या है। नवरात्र प्रारंभ हो रहा है, वो देखेगा तो अयोध्या के लोग आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत करने के लिए इस चैत्र रामनवमी में तैयार हैं। इसका एक संदेश भी जाएगा। जिस काम के लिए अयोध्या कार सेवा के समय से पूरे देश में जानी जाती है, अयोध्या आने वाले सभी देशवासियों का कैसा खुल करके स्वागत किया था, आज भी अयोध्या चैत्र रामनवमी के समय उसी प्रकार से आने वाले सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करने के लिए तैयार है। इसकी की पूर्व संध्या पर चैत्र की अमावस्या को अयोध्या के चतुर्दिक, रामकोट के चतुर्दिक अंतर्गही परिक्रमा की एक परंपरा रही है जिसकी 21 वर्ष पूर्ण हो गए। वह परिक्रमा इस वर्ष चैत्र की अमावस्या के तदनुसार 29 मार्च को सायं 3 बजे से इसके रामकोट के चतुर्दिक की जाएगी। यह तो परंपरागत परिक्रमा है, यह परंपरागत बात हुई। इस बार जो अभिनव प्रयोग किए गए हैं कि समाज के विभिन्न वर्गों के, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के, विभिन्न जातीय पंचायतों के मंदिरों के और भी जो भी सामाजिक संस्थाएं हैं, सबसे यह आग्रह किया गया कि इस परिक्रमा में न सिर्फ शामिल हों बल्कि अपने अपने महापुरुषों की झांकियाँ और सारी चीज़ें बनाकर वहाँ पर एक समाज के सामने लेकर आए, ताकि पूरे सामाजिक एकजुटता के साथ और सभी के महापुरुषों का सम्मान करते हुए अयोध्या की यह जो है प्रशस्त परंपरा है अंतर्ग्रही परिक्रमा की, इसका समाज के सामने इसको रखा जा सके। और विक्रम संवत्सर को लेके जो ये हम लोगों की का ये जो चेतना अभियान है, इसको लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इस बार पूज्य साधु संतों के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में यह परिक्रमा संपन्न की जाएगी। आप सभी लोगों को इसलिए कष्ट दिया गया है कि आप सभी लोगों के माध्यम से जनता तक ये जन तक यह बात पहुँचे। एक और हम लोग ताकि इस परिक्रमा को बहुत प्रभावी ढंग से यहाँ पर हम लोग कर सकें। एक उसमें बात और है कि इसी के साथ साथ हम लोग उदयीमान सूर्य को विक्रम संवत के प्रथम दिन यानी कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा में सरयू तट पे हम लोग उदयीमान सूर्य को अर्घ्य देते हैं। वो सुबह हम लोग 5:30 बजे वो कार्यक्रम हम लोग सरयू नदी पर करेंगे। एक होली नव संवत्सर की पूर्व संध्या पर मिलन का भी कार्यक्रम वह सायंकाल कोहिनूर पैलेस में होगा।
उसके यह सारे कार्यक्रमों की यह श्रृंखला है। इसके अतिरिक्त नववर्ष चेतना समिति के माध्यम से विक्रमादित्य महोत्सव समिति के माध्यम से हम लोगों ने लगातार प्रयास करके धीरे धीरे लोगों के अंदर नव संवत्सर के प्रति, विक्रम संवत के प्रति जो एक जागरण का काम था वह हम लोग उसको लगातार कर रहे हैं। और अब यह समाज धीरे धीरे इन सब चीज़ों को अंगीकार कर रहा है। लोग एक दूसरे को तिलक लगाते हैं, विक्रम संवत की भारतीय नववर्ष की सबको बधाई देते हैं। और यह काम समाज के स्तर पे तमाम व्यावसायिक वर्ग, डॉक्टर, वकील, शिक्षक जो भी हैं समाज के सभी लोग वह अपने अपने समूहों में, अपने अपने कार्यस्थलों पर इन सब चीज़ों को करेंगे। आपके माध्यम से समाज का एक आह्वान है कि यह इन सारी चीज़ों को और प्रभावी ढंग से लोग अपनाएं, ताकि जो भारतीय नववर्ष की जो चेतना है उसके बारे में जो एक जागरण का कार्य है वह और प्रभावी ढंग से नगर निगम की क्या तैयारी है? नगर निगम सफाई करेगा, लोगों को पानी पिलाएगा, अच्छे से वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं करेगा। मोमेंटम बेतिहाता आपको मौका दे रहा है टैलेंट दिखाने का, जिसमें आप जीत सकते हैं 100% स्कॉलरशिप। जल्द से जल्द एनरोल हो जाइए मोमेंटम एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट में। ऐसा मौका फिर नहीं आएगा। डेट याद कर लें, 23 मार्च 2025, 8th क्लास ऑनवर्ड्स। तो बच्चों, क्या आप तैयार हैं? मोमेंटम बेतिहाता, कॉल्स 63891387।